और सोने की मड़ी छील ली। जी बड़े करने की बात ने मुँह बाएं बने ने खाएं बने, लेकिन काऊ से कई हो मती। और भाई और देवर गए सो गए, वो तो बनी मरवाई दी है, लेकिन कई हो मती। सो बे पानी भरे के अपने घरे गई, बे पल्लंग को चली बे बोली जी तुम्हारी किस्म खाता है, अगर जे दिल की बातें अगर हम काऊ से कहें। अब बे पहुंची दूसरे के घरे, बनने गई बहना हमने बहन से कर लिए गई न होली गेट चौराहे पे चले जाइयो, परचूनी की दुकान से न के माचिस ले आइयो, न घरे आँच से न माचिस से न कि तुम्हारे घरे आगे हो गई है तो दे दो। सोई मैंने साड़ी में तो झटका मारे, मैंने की जी वैसे उन्हें आती है बैठ लो। सोई बे कान लगी बहना तुमने कोई बात सुनी बात सुनी बात सुनी। बे कान लगी का भैया हो। मैंने की देखो सत्राजित के भैया हैं छोटे प्रसंजत, हाँ कन्हैया ने मड़े छिल ली और प्रसंजत को मारता हो। आज 8 दिन हो गए, उन्हें घर में चूल्हो ना जरो। और जी भैया मरो सो मरो, वो तो 17 को मरवा दियो, कहू से कही हो मती। बे कान लगे हाँ बहना हम काय कहें, हमारे तो कोई गोनो संग ही संग भाव, हमारे तुम्हारे माए को परोस में है पियर, लेकिन हम अपन की बातें काहू से कहें जी हम काहू से न कहें। अब बे दूसरे के घरे पहुंची, बनने आवाज लगाई जी रिंकू के पापा ड्यूटी जा रहे इन्हें कच है न सब्जी बनना पाई न के दही हो तो दे दो भाई, ले जाओ जी ले जाओ कोई बनना है। और सोई चुप्पा कान में कहने लगी बहना हाँ तुमने जा द्वारिका में कछ सुनी जी हमें काम से फुर्सत ना है, घर से ही नहीं निकल पात। जी प्रसंजत को मारता हो, कन्हैया ने सोने की मड़े छील ली, काऊ से कही हो न। सुबह से शाम नहीं हुई, पूरी द्वारका में ये चर्चा हो गई कि कन्हैया ने सामंत सोने की मड़ ले ली और प्रसंजत को मार दिया। अब कन्हैया का ये कलंक का टीका लग गया। आहा कन्हैया को मालूम पड़ा, कन्हैया ने अपनी सेना को सजाया और जैसे ही खोज लगाते बियाबन जंगल में पहुंचे, जहां शेर के पंजे के निशान थे। प्रसंजत का जो खून गिरा था, क्योंकि शेर ने खाया था, कन्हैया ने नहीं मारा था। आगे बढ़ करके जैसे ही देखा तो चामंत की बहुत लंबी गुफा है, उसी में शेर के चिन्ह, पैरों के चिन्ह वहीं दिखाई दिए। क्योंकि शेर ने प्रसंजत को खा लिया और सोने की मड़ थी वो चामंत की गुफा में ले जाके रखी थी। कन्हैया ने खोज लगाई और सोने की मड़ वो रखी कहाँ है, जहां जामंत की लड़की जामंती एक पालना में लेटी थी और वहीं सामंत की मड़ी रखी थी। आहा क्या बोलना के ही बलना में जगपति महाराज एक सुंदर कन्या परी भई, सामंत कबड़ी वो सोने की, सामंत कबड़ी वो सोने की, पलना में वो भां रखी भई। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पालना से वो मण उठानी चाहिए, वो लड़की रोने लगी। वो लड़की जब रोई तो जामंत खड़े हो गए और जामंत कहने लगे क्या लेने आए हो?
अब जामंत जामंत और मोहन में सोई हाथा पाई होन लगी, वो ललना के ही पलना में वो सुंदर मन को जामंत बड़ी बात नहीं कहूंगा। आपके गांव में कथावाचक बहुत आए होंगे, मैं तो कोई उनके सामने कोई चीज नहीं हूं, लेकिन एक एक खंड खंड करके बात आपको समझा रहा हूं और बड़े ध्यान से सुने। जामंत और कन्हैया में एक दो दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 27 दिन तक युद्ध हुआ। जामंत युद्ध में भगवान कन्हैया ने परास्त कर दिए। सो यहां जोर के कान लगे, श्रीमन ये मड़ ले जाओ और मड़ेबाई को ले जाओ, ये मड़ ले जाओ और मड़ेबाई को ले जाओ। ये जामंत कौन थे मालूम है? ये जामंत वो थे जो लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान राम ने ये कहा कि किसी के हाथों की खुजली रही तो नहीं है, युद्ध से कोई किसी की इच्छा तो नहीं रही। तो जामंत ने ये कहा था प्रभु राम से, भगवान राम से कहा है प्रभु हमारे हाथों की इस भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। तो भगवान राम ने ये कहा था सीता की खोज कर रहा हूं, मर्यादा के बंधन में हूं, द्वापर में मैं कृष्ण का अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे युद्ध भी लूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा और तब मैं तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा। ये जामंत तो वही थे त्रेता वाले। आज जामंती का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। हेलो हेलो हेलो, आज दूसरा विवाह भगवान कन्हैया का जामंती के साथ में हुआ। बहुत ध्यान से सुने, मैं 10 मिनट में केवल विराम दे रहा हूं। और ये दूसरा विवाह जामंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा लक्ष्मणा, बिंदा, कालिंद्री, राधा, कुब्जा और रुक्मणी। और सुने, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने ये सोचा था कि जब तक मैं अपनी जेल में 20,000 लड़की इकट्ठी नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने साथ में विवाह नहीं करूंगा। उस भौमासुर नाम के राक्षस ने, भौमासुर नाम